पहला पाठ। वचन उत्पत्ति 22 वचन 1 से 19। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को परमप्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाईं और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा, क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम को मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकारकर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुँचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, ये प्रभु की वाणी है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने ये काम किया। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। वे सब भी शेबा चले गए और इब्राहिम वहां रहने लगा। सुसमाचार मत्ती 9 वचन 1 से 8। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग घाट पर पड़े हुए एक अर्धधांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धधांग रोगी से कहा, बेटा, धारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धधांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वो उठकर अपने घर चला गया। ये देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। मनन चिंतन। पाप और हमारी बीमारी व्यक्तियों का क्या संबंध है? हमारी परेशानियों और हमारे पापों में कोई संबंध है भी या नहीं? इस प्रश्न को हम सीधे शब्दों में इस तरह भी पूछ सकते हैं, धर्म का और विज्ञान आपस में क्या संबंध है? क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार पाप धर्म का विषय है और बीमारियां विज्ञान का विषय। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन दोनों का ईश्वर से गहरा संबंध है। आदिकाल से न तो धर्म था और न विज्ञान था तो सिर्फ सनातन ईश्वर। सब कुछ उसी के द्वारा सृष्ट किया गया है, इसलिए सब कुछ का संबंध ईश्वर से है। हम मनुष्यों का और हमारे जीवन के हर
पहलू का संत योहन के सुसमाचार 15 वचन 1 से 8 में प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि प्रभु दाखलता है और हम उसकी डलियां हैं, और प्रभु से जुड़ा रहता है वही खूब फलता है, और जो ईश्वर से नहीं जुड़ा रहता वह सूख जाता है। यानी कि यदि हम ईश्वर के साथ जुड़े हैं, हमारा संबंध ईश्वर के साथ मजबूत है, तो हमें आशीष और कृपाएं मिलेंगी। वहीं अगर हम ईश्वर से नहीं जुड़े हैं तो हमारे दुख, संकटों और विपत्तियों में ईश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। ईश्वर से हमारा संबंध हमारे पापों के कारण खराब हो जाता है। अगर हमारा संबंध ईश्वर से और एक दूसरे से फिर से स्थापित होना है तो हमारे पापों की क्षमा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर हमारे सभी अपराध क्षमा करता और हमारी सारी बीमारियां दूर करता है। आमीन।